पहली थ्रो जाया हो गई थी, दूसरी थ्रो करने के लिए आ गए अरशद नदीम। Nadeem, the world silver medalist from last summer. Arshad Nadeem. That's better. It's huge. It's a great throw. And it will surely be a new सीरियसली Olympic record. क्या ये शाहिद हाशमी साहब 90 प्लस है, 90 प्लस है, 100%। क्या ये जो लग रहा है हमें वही मामला हो गया है क्या कि जो He could barely complete his run up on the first throw. कमेंटेटर और सारे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं और जनाब शाहिद हाशमी साहब 90 प्लस है। शाहिद हाशमी साहब कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि 90 प्लस है ये 92 meters 97. 92 का Pakistan, a huge throw in the second 92.97 कमाल कर दिया ये, मैंने कहा था ना कि एक थ्रो 92.97 क्या बात है भाई, क्या कहने, जबरदस्त। अरशद नदीम जो कि इस वक्त बहुत परते जज्बात से भी मुझे लग रहे हैं भरपूर, क्या कहने हैं, जबरदस्त। पाकिस्तानी कैंप में तो खुशी की लहर है। अरशद नदीम क्या बात है, 92.97 अरशद नदीम ने कमाल कर दिया है। कमेंटेटर भी बात हैरान थे, वो कह रहे हैं ये पहली थ्रो ये अपना रनअप कंप्लीट नहीं कर सके थे सही तरीके से, और दूसरी थ्रो में सबको खुशगवार अंदाज में हैरत में मुब्तला कर दिया है अरशद नदीम ने। 92.97 क्या बात है, जबरदस्त भाई, क्या कहने हैं, जबरदस्त। ये तो कमाल हो गया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, सीरियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इसलिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 90.57 है और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 92.80 है। अगर 92.9 है तो ये तो सबको पीछे छोड़ दिया अर्शद ने, सबको पीछे छोड़ दिया। 92.97 क्या कहने। और आप बल्कि मैं रशीद अहमद साहब आप बताइएगा, आप बहुत पूरी उम्मीद थे, आप कह रहे थे पहला चांस मिस हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरे में इंशाल्लाह 90 प्लस करेंगे। 92.97 कर दिया इन्होंने। मैंने कल मॉर्निंग शो में कहा था इंशाल्लाह 95 मीटर थ्रो करेगा जी। हाँ हाँ ये आपके एयर भाई के मॉर्निंग शो में मैंने कल कहा था हाँ। कि अरशद नदीम इंशाल्लाह 95 मीटर थ्रो करेगा, और देखे 93 मीटर तक पहुंच गया, इंशाल्लाह ये 95 मीटर भी क्रॉस करेगा। तो अरशद नदीम ने फाइनल की सबसे बड़ी थ्रो कर दी अब तक की। अरशद नदीम ने बिल्कुल बिल्कुल फाइनल की सबसे बड़ी थ्रो कर दी है, 92.97 तक पहुंच गए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, और हमारे सब इधर में पाकिस्तान में सब मियां चनू में तो माशाल्लाह सब एक्साइटेड हैं बहुत इसके लिए। तो इंशाल्लाह भी मेरी बात बीच भी है, भी इंशाल्लाह ये 95 मीटर तक थ्रो करेगा इंशाल्लाह। अपने करियर की सबसे बेस्ट थ्रो कर दी है और इस फाइनल की सबसे बड़ी थ्रो कर दी है। 92.97 अरशद नदीम ने सबको इस वक्त, पूरे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। हम देख रहे थे किस तरह जो कमेंटेटर्स थे वहां पे वो कह रहे थे कि इनसे तो बेरली जब अपना रनअप मुकम्मल नहीं हो पाया था पहली थ्रो में, लेकिन दूसरी थ्रो में उन्होंने 92.97 मतलब टू गुड टू बी ट्रू एक्चुअली। आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मंजर देखा है हमने। और शाहिद हाशमी साहब मतलब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसका मतलब अगले राउंड के लिए जो टॉप 8 है उसमें तो क्वालिफाई अल्लाह ने चाहा तो 100% हो ही गया ना मामला है। 92 तो शायद ही कोई 92.9 का मतलब है ऑलमोस्ट 93, इस तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। और अगर अगले राउंड में इसी तरह की एक भी थ्रो कर दी तो गोल्ड मेडल पक्का है इंशाल्लाह। ये तो बहुत मतलब हैरान कर देने वाली कारकर्दगी है। और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओलंपिक्स का लॉन्गेस्ट थ्रो है, या अगर मुझे बताइए। ओलंपिक्स में 1996 में चेकोस्लोवाकिया की यान ज़ेलेज़नी ने 98 किया था, 98.48। लेकिन उस जमाने में जो जेवलिन होते थे वो थोड़े लाइट होते थे और वो ज्यादा दूर जाते थे। अब जब से जेवलिन रीडिजाइन हुआ है इतनी थ्रो करना मुश्किल है। ऐसा ही है ना, ये जो अब जो जेवलिन इस्तेमाल होते हैं उसमें आज तक ओलंपिक्स में इतनी लंबी थ्रो नहीं हुई जितनी अरशद नदीम ने कर दी है। नहीं, इतनी लंबी थ्रो नहीं हुई, वो पहले किसी जमाने में हुई थी, मगर वो जेवलिन को फर्क था। अब तो माशाल्लाह ये जेवलिन जो है ना, ये 800 ग्राम का पूरा इनका ये फाइबर के जेवलिन है। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है बदामी साहब, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं हम। ना काबिल यकीन काम हो गया है, ना काबिल यकीन काम कर दिया है। बिल्कुल फाइनल की अब तक की सब, यानी एक एजाज ऑलरेडी हिस्से में आ गया है कि अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की जो शानदार थ्रो की अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के फाइनल की अब तक की सबसे बड़ी थ्रो कर दी है, अपने करियर की सबसे बेहतरीन थ्रो कर दी है। और जिस तरह ये बता भी रहे थे शाहिद साहब और रशीद साहब कि इससे पहले जो हाईएस्ट था ओलंपिक्स की तारीख का वो इन नेज़ों के साथ नहीं था। जब से रीडिजाइन वो इससे
निस्बतन हल्के थे। इवन 104 भी थ्रो हुई है, 104 मीटर्स, लेकिन वो अगेन पुराने वालों से, अगेन वो पुराने वाले उससे की थी। चोपड़ा को दिखाते हैं जनाब, नीरज चोपड़ा क्या करते हैं देखते हैं। वो भी पहली थ्रो नहीं कर सके थे। अब देखते हैं भारत की नीरज चोपड़ा। Needs something huge and that won't be it. It's an improvement. He had a no throw in the first round. ये लग रहा है कि बजाय बिलो 90 है, कह रहे हैं कि निस्बतन बहुत बेहतर, क्योंकि दायरा पहली थ्रो भी नहीं कर पाए थे। कुछ मुतमईन है लेकिन दायरा उतने एक्साइटेड नहीं जितने अरशद नदीम थे। 89.45 की थ्रो की है। ये इसके बाद ये पीछे जाएगा, आगे नहीं जाता है। इसकी जो है ना एक थ्रो उसकी आगे जाती है, इसके बाद ये वहां तक पहुंचता ही नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये पिछले रिकॉर्ड देखे ना कि एक थ्रो ही जाएगी कि उसके बाद ये 78, 80, 85 मीटर तक रहता है। अच्छा। तो अरशद की तो कॉमनवेल्थ में 5वीं थ्रो गई थी ना, 90.418। तो अभी तो माशाल्लाह दूसरी थ्रो उसने 90 मीटर क्रॉस कर दी है, तकरीबन 93 मीटर कर दी। और अल्लाह ताला के भी इंशाल्लाह ये 95 मीटर करेगा, जो मैंने बात की है ना आपके प्रोग्राम में, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह 95 मीटर तक इंशाल्लाह थ्रो करेगा। अगर ये काम हो जाए जो आपने कहा है तो मतलब तो कमाल ही हो जाए। मतलब फिर तो मैं तो इंशाल्लाह इसके लिए दुआ गो रहा हूँ। और ये मुझे अपना रूहानी बाप कहता है, मेरी वाइफ को अपनी माँ जी कह के बुलाता है। अभी ग्राउंड में जाने से पहले मेरी इसकी गुफ्तगू हुई थी ना, तो मुझे कह रहा था भी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा इंशाल्लाह आप पाकिस्तानी अवाम को जो 14 अगस्त की खुशियाँ वो देंगे गोल्ड मेडल करके। अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए तो मतलब क्या ही बात। और अब जो है ना, अब एकदम से हम सबकी उम्मीदें जो है ना बहुत ऊपर चली गई हैं। 92.9 करके तो अरशद ने ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल की उम्मीदें दिला दी हैं। और अगर नेक्स्ट राउंड में अगर उसने 92 प्लस और भी कर दी एक थ्रो तो 100% गोल्ड मेडल होगा, इसलिए कि इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है किसी भी एथलीट का। इंशाल्लाह इससे बड़ी थ्रो करेगा, 93 मीटर से भी बड़ी करेगा इंशाल्लाह। भाई तो रशीद साहब ने जो ना अरशद भाई को 95 पे और नीरज चोपड़ा को 75 पे छोड़ दिया है। बहुत कमाल की बात है। ये यकीन है, ये यकीन ही होता है सारा चीज। और वो कह रहे हैं कि पैटर्न नीरज चोपड़ा का ये रहा है कि उसके आमतौर पे हर जो अगली थ्रो है वो पिछली से कम है, आमतौर पर उसका ये पैटर्न उन्होंने देखा है। बाद में जो है ना पीछे जाती इसकी थ्रो। सही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर नाज़िया, आपके बाद फिर अपडेट हम करते चलें कि ओलंपिक्स की, जिसमें पाकिस्तान के पास तारीख में पहली मर्तबा इंडिविजुअल हैसियत में गोल्ड मेडल जीतने का मौका आया है, वहां अभी तक के लिए हमारे पास आपको सुनाने के लिए बहुत अच्छी खबर है। और वो ये है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के फाइनल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी थ्रो कर दी है 92.97। हमने आपको तफसील अर्ज की कि इससे पहले जो इससे बड़ी थ्रो हुई है वो इन जैवलिन के साथ नहीं हुई है। तो ये जो रीडिजाइन जैवलिन है उसमें सबसे बड़ी थ्रो है अरशद नदीम के, और ओलंपिक्स की सबसे बड़ी थ्रो है जो अब तक अरशद नदीम ने कर दी है ओलंपिक्स की तारीख की 92.97। पहली थ्रो मिस हो गई, सब जरा हैरान परेशान हो गए, लेकिन दूसरी थ्रो में उन्होंने कमाल कर दिया है। नीरज चोपड़ा है भारतीय, वो अभी तक 90 से नीचे हैं, 89 पॉइंट समथिंग उन्होंने किया है, लेकिन अरशद नदीम ने कमाल कर दिया है और 92.97 तक पहुंच गए और सबकी तवक्कुआत को बहुत ऊपर लेकर गए। अब देखते हैं, अल्लाह करे कि यहाँ से तवक्कुआत मजीद ऊपर ही जाएं। जिस तरह शाहिद हाशमी साहब ने हमें एक्सप्लेन किया था कि पहले अभी 12 अफराद हैं, यके बाद दीगरे आएंगे, सब 3 थ्रोज करेंगे और बेस्ट थ्रो की बुनियाद पर इनमें से 4 लोग निकल जाएंगे और 8 लोग रह जाएंगे, और फिर उसके बाद वो 8 लोग थ्रोज करेंगे और उसकी बुनियाद पर फिर फाइनल होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये आप एक्शन रिप्ले भी देख रहे हैं अरशद नदीम का, वो ये सारा कुछ